नमस्कार दोस्तों, वास्तु रत्न की एक और वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर हम आपके लिए कई प्रकार के वास्तु के मैप्स लेकर आते हैं जो कि हमारे ही क्लाइंट्स के होते हैं और उन मैप्स को हम आपके साथ ही बैठकर एनालाइज करते हैं और जानते हैं कि उन घरों के अंदर कौन से वास्तु दोष हैं जिसके कारण व्यक्ति के जीवन के अंदर समस्याएं आ रही हैं। और उसके साथ में हम आपको उसके उपाय भी बताते हैं जिससे अगर आपके घर में भी वही वाले वास्तु दोष हों तो आप भी उनका उपाय कर अपने जीवन में सफलता हासिल कर पाओ। तो दोस्तों, आज का मैप हमारा कुछ अलग है। क्योंकि ये ऑड शेप हाउस का मैप है। अब कई वास्तु वाले इस प्रकार के घरों का वास्तु नहीं करते, परंतु हम 8 साल से इस फील्ड में हैं और हमारे पास कई अलग अलग प्रकार की शेप्स के हाउस आते हैं और हम उनका वास्तु भी करते हैं और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस मैप को एनालाइज करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जब भी किसी हाउस की शेप ऑड होती है तो हमें उसे कई प्रकार से ग्रिड करना पड़ता है, जिसके कारण उसके घर के अंदर एक से ज़्यादा सेंटर्स आ सकते हैं। जैसे कि आप इस घर में देख रहे हो, इस घर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, 1 और 2। तो इसलिए इसके 2 सेंटर्स आए हैं, 1 और 2। और दोस्तों, फिर हमें उसके ऊपर ग्रिड भी अलग अलग लगानी पड़ती है, जैसे कि आप इस मैप में देख रहे हो। उसके बाद दोस्तों, हम इनके घर का वास्तु करते हैं। उससे पहले हम इनके घर में सिम्टम्स भी मैच करते हैं, तभी तो हमें पता लगेगा कि वास्तु में ग्रिड सही लगी है या नहीं। तो जब हमने इनके घर के अंदर वास्तु के मैप को ग्रिड करने के बाद इनके सिम्टम्स मैच करे तो वो मैच हो गए और हम समझ गए कि इनका वास्तु के अनुसार मैप बिल्कुल सही ग्रिड हुआ है और इनके घर में वास्तु किया जा सकता है। तो दोस्तों, पहले जानते हैं इनकी समस्या क्या थी। तो इनकी समस्या ये थी कि इनकी वाइफ को और इनको डायबिटीज़ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि इनको रोज़ इंसुलिन का इस्तेमाल करना पड़ता है। दूसरी समस्या, इनकी वाइफ और इनके बीच में रिलेशनशिप प्रॉब्लम, मतलब इनकी रिलेशनशिप प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि इनकी वाइफ और इनको डिवोर्स लेने तक की भी बात सामने आ चुकी है। तो अब आप सोच सकते हो, किसी व्यक्ति को पहले ही शुगर हो और उसके जीवन में और भी ज़्यादा समस्या आ जाए। और दोस्तों, इन दोनों के अलावा एक और समस्या कि इनको दिन पे दिन डिप्रेशन बढ़ता ही जा रहा है, यानी कि दोस्तों डिप्रेशन में भी जाते जा रहे हैं। तो इनकी ये 3 समस्या मेन थी। इनको पैसों से रिलेटेड कोई समस्या नहीं थी। तो जो इनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम थी वो क्यों थी? क्योंकि जब हमने इनके घर के नक्शे को एनालाइज करा तो हमने पाया इनके घर के ईस्ट साउथ ईस्ट में, यानी कि ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच की दिशा होती है ईस्ट साउथ ईस्ट, यहाँ पर बर्नर था। तो जब भी आपके घर में ईस्ट साउथ ईस्ट में बर्नर आ जाएगा तो आपको डायबिटीज़ होनी तय है। तो दोस्तों, ये एक सबसे बड़ा वास्तु का दोष बनता है डायबिटीज़ के लिए। और इनको डायबिटीज़ क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ी? क्योंकि इनके घर में साउथ ईस्ट में टॉयलेट था। साउथ ईस्ट का टॉयलेट और ईस्ट साउथ ईस्ट का किचन, ये दोनों ही व्यक्ति को डायबिटीज़ देते हैं। तो हमें इनकी पहली समस्या का कारण ये मिला। दूसरा, इनके रिलेशनशिप क्यों खराब हो रहे थे? तो आप देखोगे इनके घर के दूसरे हिस्से में, यहाँ पर आपको जो इनकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, यहाँ पर वॉशिंग मशीन दिखेगी। अब दोस्तों, इनके घर में हमने एक सिम्टम ये भी मिलाया था कि क्या आपकी वॉशिंग मशीन बार बार खराब होती है? तो इन्होंने कहा हाँ, क्योंकि दोस्तों जब भी साउथ साउथ वेस्ट में वॉशिंग मशीन होगी तो ये बार बार खराब होती है और आपको इसको रिपेयर कराना पड़ेगा। तो आपको इस प्रकार से ही सिम्टम्स मैच करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, जब हमने इनके घर के नक्शे को एनालाइज कर रहे थे तो हमने पाया कि इनके घर में साउथ वेस्ट में और साउथ साउथ वेस्ट, इन दोनों में ही वॉशिंग मशीन आ रही है। तो जब भी वॉशिंग मशीन साउथ वेस्ट में आएगी तब वो रिलेशनशिप को बिल्कुल ड्रेन कर देगी, यानी कि डिवोर्स तक की भी बात आ चुकी है। आप सोच सकते हो फिर मतलब कितना ज़्यादा इसका नेगेटिव इफेक्ट व्यक्ति के जीवन के ऊपर पड़ता है। तो साउथ वेस्ट की वॉशिंग मशीन के चक्कर में इनका रिलेशनशिप खराब था। दूसरा, साउथ साउथ वेस्ट जिसके चक्कर में इनकी वॉशिंग मशीन बार बार खराब हो रही थी, तो इसलिए ये कारण बना इनके जीवन के अंदर रिलेशनशिप खराब का। अब दोस्तों, एक और इन्होंने दिक्कत बताई थी कि इनके जीवन के अंदर डिप्रेशन की प्रॉब्लम है। तो आप देखोगे कि इनके घर में जो इनका बेड है, यहाँ पर ये जो इनका हेड है ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है। तो ये एक डिप्रेशन और डिटॉक्सिफिकेशन का जोन है। तो जब भी आपका बेड यहाँ पर आएगा, यानी कि आपका हेड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में होगा, तब आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम आनी तय है। तो इसलिए दोस्तों, तीसरी प्रॉब्लम का भी हमें इनके घर के अंदर कारण मिल गया। अब इसके बाद हमने एक चीज़ और नोटिस करी कि इनके घर में साउथ के अंदर ये टॉयलेट सीट है और जो साउथ होता है वो रिलैक्सेशन का जोन है। तो जब भी साउथ के अंदर टॉयलेट आ जाएगा तो व्यक्ति रिलैक्स नहीं रहेगा। तो जब जो व्यक्ति रिलैक्स नहीं रहेगा तो उसको डिप्रेशन या फिर एंग्जाइटी होनी तय है। तो इसलिए दोस्तों, आप अगर हर चीज़ को कनेक्ट करोगे तो ये कनेक्ट हो जाएगी
और आपको इनके घर के अंदर सभी समस्याओं का कारण दिखेगा। तो जब इनके घर के अंदर सारे सिम्टम मैच हो गए और मैप अच्छी तरह से ग्रिड हो गया, तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि अब इसके सॉल्यूशन भी हमें ही करने थे। तो जब हमने इनकी समस्याओं के सॉल्यूशन करने शुरू करे, तो सबसे पहले हमने इनके घर में जो ईस्ट साउथ ईस्ट में बर्नर था, इसके नीचे ग्रीन कलर का पत्थर रखवाया, यानी कि मार्बल की स्लैब, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन बरोदा। एक मार्बल आता है ग्रीन कलर का, उसको आप इस ईस्ट साउथ ईस्ट के स्लैब के नीचे अगर रखते हो तो इसके नेगेटिव इफेक्ट खत्म हो जाते हैं। दूसरा, इनके घर के अंदर जो ये टॉयलेट थी साउथ ईस्ट की, इसको हमने रेड कलर की टेप से ब्लॉक करवाया, जिससे इसके भी नेगेटिव इफेक्ट ना आए। डिप्रेशन की समस्या है वो यहाँ पर जब ये सो रहे थे तो उसके कारण हो रही थी, ये हमने समझ लिया। तो इनका बेड हमने यहाँ से चेंज करवाकर इनको हमने साउथ ईस्ट में सुलाना शुरू करा, जिससे कि इनकी वाली समस्या खत्म हो। क्योंकि दोस्तों जब भी आपकी कोई भी सोने की पोजीशन होगी, जिस भी डायरेक्शन में आपका हेड होगा, उसकी कोई रेमेडी नहीं की जा सकती, आपको अपनी सोने की पोजीशन ही चेंज करनी पड़ेगी। तो हमने इनको बोला कि आप यहाँ की जगह इस वाले बेडरूम में सोना स्टार्ट करें। उसके बाद दोस्तों ये वाली समस्या का भी हमें हल मिला। अब लास्ट हमने इनके घर के अंदर जो टॉयलेट था, इसको हमने रेड कलर की टेप से ब्लॉक करवाया। साथ ही साथ जो वॉशिंग मशीन थी, इसके ऊपर हमने इनको बोला कि आप येलो कलर का कोई कवर चढ़ा कर रखें, जिससे इसके भी इफेक्ट आपको ना मिले। क्योंकि दोस्तों यहाँ से इसको हटाना कहीं पर भी पॉसिबल नहीं था, तो इसके लिए भी हमने रेमेडी ही करी। तो दोस्तों आप भी, अगर आपके घर में भी ये समस्या है, तो ये रेमेडीज कर सकते हैं। ये बेसिक रेमेडीज और बहुत अच्छा इफेक्ट करती हैं। उसके बाद इनके घर के अंदर जो डिवोर्स वाली समस्या थी, उसके लिए हमने कुछ इनके घर के अंदर ऐसी चीज़ें करी जो एडवांस रेमेडीज में आती हैं, जिससे इनकी समस्या दूर हो। और 2 महीने में ही इनकी डिवोर्स वाली समस्या भी दूर हुई। साथ ही साथ इनके जो डायबिटीज़ थी वो कम होने लग गई, इन्होंने इंसुलिन लेने बंद कर दिए। तो दोस्तों आज हमने आपको इस मैप को एनालाइज कर भी दिखाया, साथ ही साथ आपको आज ऑड शेप हाउस के बारे में भी पता लगा और इसके आपको ट्रीटमेंट भी हमने बताए। और दोस्तों हमने इनके घर के अंदर, आप देख रहे हो, कुछ पार्ट बहुत ज़्यादा कटे हुए हैं तो कुछ बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं, यानी कि बार चार्ट में कुछ पार्ट्स तो बहुत ज़्यादा छोटे थे, कुछ पार्ट्स बहुत ज़्यादा बड़े थे। तो उसको हमने बेसिक बैलेंसिंग से बैलेंस करे, जिससे इनके जीवन में समस्याएं खत्म हो। मतलब दोस्तों यहाँ पर हम आपको मेन रेमेडीज बताते हैं, पर कुछ रेमेडीज होती हैं जो हम, जैसे कलर थेरेपी, जो कि कर्टेन्स की थेरेपी, ऐसी कई प्रकार की थेरेपी होती है जो हम लोगों के घर में करते हैं, जिससे उनके जो कटे हुए या फिर बड़े हुए जो जोन्स हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। तो दोस्तों इनके घर के अंदर वास्तु करने के बाद और इनको अच्छा रिजल्ट आने के बाद हम भी संतुष्ट हो गए। अब दोस्तों आज हमने आपको इस मैप को एनालाइज कर दिखाया, उसके अंदर जो जो वास्तु के दोष थे वो भी बताया, उसके ट्रीटमेंट भी बताए। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही हम आपके लिए नए नए वास्तु के मैप्स लेकर आएंगे और साथ में बैठकर उसको एनालाइज करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।